हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।
कल हम श्रवण कर रहे थे परीक्षित महाराज के बारे में, किस प्रकार से परीक्षित महाराज अपनी माता को सारी वार्तालाप सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते अपने बारे में कि किस तरीके से भगवान ने उनकी रक्षा की। इसके पश्चात परीक्षित महाराज बोलते हैं कि कैसे मुझे, किस प्रकार से मुझे ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिला, पर परीक्षित महाराज कृतज्ञ हैं कि कृष्ण ने अपने पास में उनको लाने के लिए कृष्ण स्वयं ब्राह्मण के श्राप के रूप में आए। जब कोई परिवार से आसक्त व्यक्ति इस प्रकार से श्राप मिलता है तो ये तो अच्छा है, एक शुभ चीज है बद्ध जीव के लिए। इससे उसको वैराग्य मिलता है, वैराग्य की प्रेरणा मिलती है और वैराग्य से कृष्ण प्राप्त हो सकता है। ये कल हमने सुना, इसलिए कृष्ण ने अरेंज किया था ब्राह्मण लड़के से परीक्षित महाराज को श्राप देने। आज हम श्रवण करेंगे अगले 30वें श्लोक से, इसी बृहद भागवत अमृत के भाग 2 के पहले अध्याय के 30वें श्लोक से। तच्छेष रूपेण च मत्प्रियं तम् संश्राम्य चापं निलयान्धकूपत् श्रीवासुदेवन् विकर्षयानि प्रायोपावेश्य मतिं दयुमानाद्यम्। परीक्षित महाराज कहते जब मैंने वो श्राप सुना ब्राह्मण के लड़के से, ये सब अपनी माता को सुना रहे हैं और यही वार्तालाप जैमिनी ऋषि जो है, जैमिनी मुनि जन्मेजय को सुना रहे हैं। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं अपनी माता को कि जब मैंने ब्राह्मण का श्राप सुना, मैंने बहुत स्वागत किया कि श्री वासुदेव जो हैं भगवान ने ब्राह्मण के शिष्य, ब्राह्मण के पुत्र के रूप में मुझे अंधे कुएं से, जो परिवार का अंधा कुआं है उसमें से, ग्रस्त जीवन का अंधकूप से बाहर निकाला और मुझे मृत्यु तक व्रत करने का गाइड किया। पवित्र गंगा के किनारे। तो तात्पर्य में ये भी एक सौभाग्यशाली स्थिति थी, परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने, ऋषि के द्वारा किसी व्यक्ति ने परीक्षित महाराज को सूचना दी कि वो जो है उनका श्राप मिलेगा और 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर परीक्षित महाराज को ये नहीं पता रहता तो गंगा के किनारे कभी नहीं जाते और मृत्यु की तैयारी नहीं हो पाती। हालांकि परीक्षित महाराज ने ब्राह्मण के श्राप को भय का कारण बताया, लेकिन वास्तव में तो यह है कि जब परीक्षित महाराज को उस श्राप का पता लगा, वो निर्भय थे और प्रसन्न भी हुए। वो ऑलरेडी आशा कर रहे थे कि उनके अपराध का ऐसा प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं पे मत प्रियम तम, मैंने इसको बहुत स्वागत किया। परीक्षित श्राप को सुनने से पहले परीक्षित महाराज के मन में क्या था, ये हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय में श्रवण करते हैं। ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरातयं व्यसनं नाति दीर्घात्।
तदास्तु कामं हि अघा निष्कृत्या मे यथा न कुर्यां पुनरेव बद्धा। भगवान के आदेशों की उपेक्षा करते हुए मुझे कुछ ये सोच रहे थे परीक्षित महाराज के, मुझे सर्टेनली निश्चित रूप से मुझे ऐसी कोई कठिनाई आनी चाहिए, दुविधा आनी चाहिए निकट भविष्य में, क्योंकि मैंने अभी ऋषि का अपमान किया है। मेरी इच्छा है कि ये जो आपदा है मेरे ऊपर एक बार में आ जाए, इससे मैं अपने पाप मुक्तों से मुक्त हो जाऊंगा और कभी भी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। वो चाहते थे कि ऐसे प्रतिक्रिया में बिना डिले के आ जाए, और वो चाहते थे कि ये ऐसा जो है पनिशमेंट, दंड जो है डायरेक्टली उनके ऊपर आ जाए, बजाय कि उनके पुत्र या किसी को और ऊपर क्या, किसी को और ऊपर आए। तो इस यहाँ पे पारिवारिक जीवन को, ग्रस्त लाइफ को अंधे कूप के समान परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, जिसमें से वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। भगवान ने उनको बहुत कृपा करके उनको उस अंधे कुएं से बाहर निकाला और गंगा के किनारे लाके खड़ा कर। और उन्हीं वासुदेव ने, जो चेतना के एक विग्रह हैं, जिन्होंने परीक्षित के मन को ये उपवास, आमरण उपवास रखने के लिए बोला था, जल और भोजन से। और चूंकि भगवान ने स्वयं नियंत्रण ले लिया था सिचुएशन का, परीक्षित महलों में नहीं रहे और उन्होंने कर्ष को प्रत्यक्ष करने के लिए यज्ञ किया और प्रायश्चित किया। कृष्ण वासुदेव हैं, सबके परमात्मा हैं, और वो श्री वसुदेव के पुत्र हैं। कृष्ण वासुदेव हैं और किसके पुत्र हैं? वसुदेव के पुत्र हैं। वो वसुदेव जो करुणा और सज्जनता के सागर हैं। इसीलिए ये स्वाभाविक था कृष्ण के लिए कि उनके प्रिय भक्तों को, प्रिय भक्त परिषद को के लिए ये परिस्थिति अरेंज की जाए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं परीक्षित महाराज अपनी माता से कह रहे हैं, जो हमने पिछले श्लोक में सुना, बड़े बड़े महान संतों की सभा में परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, भगवान ने मेरा संशय दूर कर दिया, मेरा भय दूर कर दिया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वचन सुना के, और भगवान ने मुझे प्रसन्न किया भक्तों का संग देके। अब मैं आपको भगवान की कथा का जो अमृत है उसको सुनाने में सहायता करूंगा। तो तात्पर्य में बड़े बड़े मुनि जैसे वशिष्ठ, पराशर, व्यास और नारद मुनि असेंबल हुए थे परीक्षित महाराज का प्रयाण काल, वो कैसे जाएंगे, अप्रकट होंगे कैसे, ये क्रिया देखने के लिए वहां पे इकट्ठे हुए थे। तेना, हरि भक्ति शुद्धोदय में आता है, तेना ते देवता तत्व पृष्ठावादन विते निरय नाना शास्त्र विदो विप्रा मिथ साधना दुष्ण हरिर्देवं शिवो देवं भास्करो देवम इति उता काला एव स्वभावस्तु करामेवत पृथक जुग। भगवान के बारे में सत्य पूछने के बाद मुनि जो लोग हैं, सारे संत लोग हैं, जो कई शास्त्रों में विद्वान थे,
अलग अलग उन्होंने सिद्धांत बताए। हर संत ने वो सिद्धांत बताए जो दूसरे ने बताए थे, उसको मना करके दूसरा बताया। वो एक दूसरे के जो क्लेम बताए उन्होंने, वो एक दूसरे के अपोजिट थे। कोई बोलता है हरि सुप्रीम लॉर्ड है भगवान, कोई बोलता है शिव सुप्रीम लॉर्ड है, कोई बोलता है सन सुप्रीम लॉर्ड है, कोई बोलता है टाइम जो काल है सुप्रीम है, कोई बोलता है कर्म सुप्रीम है। ये सबने अलग अलग सिद्धांत बताए। तो यहाँ पे असेंबली में, सभा में, संतों की सभा में, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को बोला वो वास्तव में प्रामाणिक था, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने भी यूनिवर्सली उसको स्वीकार किया। जो सब में वाद विवाद था वो सुखदेव गोस्वामी के आने के बाद में समाप्त हो गया। हालांकि सुखदेव गोस्वामी जो व्यास का पुत्र है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा व्यास के पुत्र कृष्ण ने स्वयं परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाया। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दो प्रकार से ज्ञान दिया। पहले तो शरीर का स्वभाव क्या है और आत्मा का स्वभाव क्या है, इस प्रकार से उन्होंने परीक्षित महाराज का भय दूर किया। वो वो भय जो तक्षक नाग के काटने से था और जन्म मृत्यु का चक्र, और इस प्रकार से आध्यात्मिक विषयों को अध्ययन करवा के, जैसे भगवान की भक्ति की महिमा, इनका सबका अध्ययन करवा के सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को आनंद से भर दिया। जब जब परीक्षित महाराज ने ये श्लोक अपनी माता को सुनाया, उस समय तक उनके उनके जो गुरु थे सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी चले गए थे और परीक्षित महाराज की मृत्यु का समय भी आ गया था। लेकिन कृष्ण ने परीक्षित महाराज की कृपा की, फिर से उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे उन्हें अपने वैष्णव संतों का संग मिले। वो वैष्णव संत कौन थे? इस बार तो उनकी माता उत्तराई थी। इस परीक्षित महाराज इसलिए अपनी माता को बोलते हैं, अब मुझे आपकी हरि कथामृत से सेवा करने दो, जो भगवान के अमृत वाले विषय हैं। हरि भगवान के भक्तों के संग में हरि कथामृत को सुनना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। 32वें श्लोक में आगे बताते हैं, कृष्णं प्रणम्य निरुपाधि कृपाकरं तं संवर्ध्य विप्र वाचना वचनादरोत्तिघृतम् स्वशान्तकालम् इदमेकमना ब्रुवेते प्रश्नोत्तरं सकलवैष्णवशास्त्रसारम्। परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं उन कृष्ण को जो अहेतु कृपा के सागर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ।
ब्राह्मण का जो पुत्र था उसने जो श्राप दिया, उसके जो शब्द थे, उसको सम्मान करते हुए मैंने मेरी मृत्यु का समय जो नियुक्त किया उसको स्वीकार कर लिया है आज से 7वें दिन। और माता से बोलते हैं कि वो टाइम थोड़ा, जितने भी क्षण में भी देरी है उस टाइम में मैं उतने समय तक आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो मैं अपना मन एकाग्र करना है, और मैं भी अपना मन एकाग्र करके तो मैं सारे वैष्णव शास्त्रों का सार बताऊंगा। तो तात्पर्य में कोई इस चीज को सोच सकता है कि ये तो परीक्षित महाराज जैसे संत के लिए तो अनुचित है कि अपनी अच्छी क्वालिटी को वो दूसरों को एडवर्टाइज करे। इस प्रकार के संशय करते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं, जो भी संसार में प्रेज वर्दी है उनके बारे में जो कुछ बोला गया है ये केवल कृष्ण की कृपा से बोला गया। मैं परीक्षित महाराज के बारे में जो भी बोला गया कृष्ण की कृपा से बोला गया, क्योंकि कृष्ण जो है वही सारी कृपा के स्रोत हैं। अगर कोई उदार व्यक्ति किसी अयोग्य व्यक्ति को कृपा देता है तो ये जो कृपा है ये उसको जो ओरिजिनल कृपा मिली हुई अहेतु की उसका ही एक छोटा अंश है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, हालांकि मैं बहुत पतित हूँ और अयोग्य हूँ, आत्मा हूँ, अच्छे गुण नहीं है, लेकिन मुझ में कुछ अच्छाइयाँ आ गई हैं। और ये किस लिए आई हैं? कृष्ण में जो अच्छाइयाँ हैं उसके कारण मेरी कुछ अच्छाइयाँ आ गई। इसलिए मैं जो कुछ अपने बारे में बोल रहा हूँ फॉल्टलेस है, उसमें दोष नहीं है। ये क्षण थे परीक्षित के जीवन के, कुछ अंतिम क्षण थे, लेकिन ये कुछ क्षण आगे बढ़ रहे हैं जिससे वो अपनी क्षण थोड़ा सा मृत्यु में थोड़ा डिले हो रहा है, जिससे उनको टाइम मिल गया अपनी माता को संतुष्ट करने का। उनकी माता जो है श्रीमद् भागवतम का सार सुनना चाहती थी, और परीक्षित महाराज का उद्देश्य था उनके माता ने जो प्रश्न पूछे थे उसके पूरा उत्तर देने का। इससे उनके योगिक ध्यान में जो है, ध्यान हालांकि ध्यान करना था उनको, जो उसमें देरी हो रही है। मृत्यु से पहले, लेकिन उसकी बजाय वो अपने माता को उपदेश दे रहे हैं। श्रुति स्मृतीनां वाक्यानि साक्षात् तात्पर्यो अपि अहम व्याख्याय बोधयित्वे व्याख्याय बोध विद्या वे तत्त्वं संतोषयितुं क्षमः। मैं आपकी निवेदन को, परीक्षित महाराज माता से बोलते, मैं आपके निवेदन को संतुष्ट कर सकता हूँ। आपको श्रुति और स्मृति के वाक्यों को सुना के उनका शाब्दिक अर्थ और उनका परिणाम, तात्पर्य में एक तरीका है उनकी माता को, माता के प्रश्न को उत्तर देने का, कि उनको सिस्टमेटिकली प्रामाणिक शास्त्रों के सारे वचनों को सुनाना।
ऐसा करने के लिए उनको ये जो अपनी माता को वो सारा संदेश शास्त्रों का सुनाना पड़ेगा जो सामान्यतः शाब्दिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आगे, तथापि स गुरो प्राप्तम प्रासादात् समस्य छिद्दम, तथापि स गुरो प्राप्तम प्रसादात् संशय छिद्दम, अत्रेतिहास समादोते व्याख्या व्यक्तार्थ कथयाम्यहम्। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, माता ये जो सब चीजें सुनाने से पहले मैं तुम्हें इतिहास से एक घटना सुनाता हूं जो मैंने अपने गुरु से सुनी है। इसको सुनने से तुम्हारे संशय दूर हो जाएंगे। तात्पर्य में बोलते हैं, जो व्यासदेव जी हैं, औपचारिक रूप से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को कभी दीक्षा नहीं दी और सुखदेव गोस्वामी ने अपने स्टूडेंट परीक्षित को कभी औपचारिक उस पर दीक्षा नहीं दी। लेकिन जो ट्रेडिशन है श्रीमद् भागवतम सुनने का, ये इस पे निर्भर करता है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संबंध के ऊपर, गुरु और शिष्य से का संबंध है। परीक्षित महाराज अपने शब्दों को याद करते हैं, उन उन शब्दों को याद करते हैं जो उन्होंने अपने गुरु से सुने थे, और ये ध्यान सावधान इस बारे में सावधान रहते हैं कि जो उन्होंने सुना था उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सुना है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी माता को कोई भ्रम हो या संशय हो। विप्रो निष्किंचन्य कश्चित् विप्रो निष्किंचन कश्चित् पुरा प्राग ज्योतिषे पुरे। तो परीक्षित महाराज अपनी माता को सुना रहे हैं, एक घटना सुना रहे हैं जो उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, ये मैंने अपने जो गुरु से सुना था, गुरु की कृपा से उसको बताता हूँ। वो बोलते हैं, बहुत समय पहले की बात है, प्राग ज्योतिषपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो शास्त्रों के शिक्षाओं से अज्ञात था और वो प्रचुर धन के पीछे भाग रहा था। तत्रत्य देवीं कामाख्या श्रद्धयानुदिनं भजन् तस्या सकाशा तुष्टाया स्वप्ने मंत्रम दशाक्षरम लेभे मदन गोपाल चरणाम्भोज देवतम तत् ध्यानादि विधानध्याम साक्षात इव महानिधिम। वो ब्राह्मण हर दिन बड़ी श्रद्धा पूर्वक कामाख्या देवी की जो वहां पे थी उसकी पूजा करता था। ये आसाम की बात है, प्राग ज्योतिषपुर, गुवाहाटी, आसाम। हर दिन वो श्रद्धा पूर्वक कामाख्या देवी की पूजा करता था। जब कामाख्या देवी संतुष्ट हो गई तो कामाख्या देवी से उस ब्राह्मण ने 10 अक्षरों का एक मंत्र प्राप्त किया, मदन गोपाल की चरणों की पूजा करने के। और देवी ने ये उन्हें आदेश भी दिया कि किस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करना है, ध्यान करना है और किस प्रकार साधना करना है।
तो मंत्र ने अपने स्वयं को प्रकट किया। उस ब्राह्मण के सामने जैसे खजाना का जो तिजोरी है किसी के सामने, आंखों के सामने खोल दी जाए। तात्पर्य जो ब्राह्मण जो है उस जगह पे रहता था जिसको अभी आसाम राज्य बोलते हैं। जो सिटी है प्राग ज्योतिषपुर, वो भौमासुर की राजधानी थी, जो उस भौमासुर को जिसका भगवान ने वध किया था। ब्राह्मण ने कभी भी शास्त्रों का औपचारिक रूप से अध्ययन नहीं किया था प्रॉपरली, और कभी भी उनका किसी प्रामाणिक शिक्षक से उसका एक्सप्लेनेशन भी सुना नहीं था, व्याख्या भी सुना नहीं थी। जो 10 अक्षरों वाला गोपाल मंत्र है, ये इसका वर्णन आता है पुस्तक है जिसका नाम है क्रम दीपिका, केशव आचार्य के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। जो वैदिक और तांत्रिक मंत्र होते हैं, ये केवल प्रामाणिक भक्तों द्वारा, योग्य भक्तों द्वारा ये उच्चारण किया जाना चाहिए, और उनके द्वारा जो जिन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से प्राप्त किया है। इसलिए जब ग्रंथ में इन मंत्रों के बारे में डिस्कस किया जाता है तो ये विशेष प्रयास किया जाता है कि जो एग्जैक्ट मंत्र के अक्षर हैं उसको छुपा दिया जाए। कई बार इसके कुछ अक्षरों को चेंज कर दिया जाता है और उल्टा कर दिया जाता है। या कई बार उन लोगों के लिए ये समझना असंभव हो जाता है जो इस से परिचित नहीं है। तो क्रम दीपिका में जो 10 अक्षरों का गोपाल मंत्र दिया है वो इस प्रकार है। श्रांगी सत्र दंतः सुरो वा शांत्री स्तोत्र दंतः सुर वामाक्षि युग द्वितो अर्णः श्री शरूरे बालो बालानुज द्वयम् अथाक्षर चतुक्षम। सारंगी स्तोत्र दंतः सुरो वामाक्षि युग द्वितोर अरुणः अर्णः सुली सौरीर बालो बालानुजा द्वयम् अथाक्षर चतुक्षम। जो सारंगी धनुष धारण करते हैं, ऊपर के दांत, फिर सुरा, और जो दूसरा है, दूसरा अक्षर, जब ये वामाक्षी से जुड़ता है तब वो जो त्रिशूल धारण करने वाले और शौरी और बाला और इस प्रकार से सब अक्षरों का उल्लेख किया गया। इस मंत्र के द्वारा मदन गोपाल की पूजा की जा रही थी जो सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं। तो कामाख्या देवी ने उस ब्राह्मण को ये केवल मंत्र ही नहीं दिया, लेकिन उसको मंत्र को ध्यान करने की विधि भी दी। मंत्र के विग्रह को, मंत्र के विग्रह कौन है? मदन गोपाल। और जैसा यहाँ पे लिखा गया शब्द आदि, तो कामाख्या देवी ने यह भी कहा कि अपने शरीर को किस प्रकार से स्पर्श करना है, जिससे मंत्र से शरीर पवित्र हो सके, और किस प्रकार से विग्रह की पूजा करना है, किस प्रकार से हाथ की मुद्रा का उपयोग करना है।
तो ब्राह्मण का ध्यान जो है किस प्रकार से देवी से हटाया गया, ब्राह्मण का ध्यान किस प्रकार से देवी पूजा से हटाया गया। गोपाल मंत्र जो है ने इस प्रकार से उस ब्राह्मण के ऊपर प्रभाव डाला कि वो दूसरी सारी धार्मिक क्रियाएं भूल गया। दिव्यादेशेन तममन्त्र विविक्ते सततं जपन् धनेच्छाया निवृत्तो धनेच्छाया निवृतो भूल लेभे च हृदि निर्वति। देवी के आदेश पर उस ब्राह्मण ने देवी के आदेश पर उस ब्राह्मण ने वो मंत्र का लगातार जप किया एकांत स्थान में। धीरे धीरे उनकी धन के प्रति इच्छा खत्म हो गई और उनका हृदय जो है संतुष्ट हो गया। तात्पर्य जो ब्राह्मण था वो इतना मूर्ख था कि उन्होंने माता देवी का सलाह को उपेक्षा कर दी और मंत्र को झूठा समझा, स्वप्न समझा। लेकिन वो कामाक्षी देवी फिर से उनके सपने में आई और दूसरी बार बोला कि ये करो। वस्तु तत्व वस्तु तत्वान अभिज्ञो अन्यत् सा किंचित सकिंचित पार लौकिकम साधनम कील साध्यम च वर्तमानम अमन्यत। वास्तविक चीजों को जानते हुए उस ब्राह्मण ने सोचा कि इस मंत्र के अलावा कोई दूसरा मंत्र मेरी सफलता के का साधन होना चाहिए और अगले जन्म में उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और होना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को बुद्धि के अभाव के कारण वो मंत्र की वैल्यू को नहीं समझ पाया। उसके जीवन में दूसरी चीज थी, उसके तुलना में मंत्र को नहीं समझ पाया। उसका जो ये ज्ञान था कि क्या स्वीकार करना चाहिए क्या रिजेक्ट करना चाहिए वो विनाश हो गया। लेकिन मंत्र की कृपा से उसका मन जो है, जो पहले आगे के जन्म के बारे में नहीं सोचा था, अब वो उस दिशा में सोचने लगा। देवी ने उन उनको पूरा ज्ञान, इस मंत्र की इतनी पावरी ज्ञान जाने से रोक दिया। सो इसलिए वो सोच रहा था कि सफलता के दूसरे साधन भी होंगे। पर जैसे हम आगे श्रवण करेंगे, गोपाल मंत्र का प्रभाव इतना था, जब इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं भी रहता है, लेकिन इसकी जो शक्ति है वो इसका प्रमाण है। ये मंत्र सारे प्रभाव के, सारे प्रकार के फल देता है, चाहे विश्वास से जपा जाए, बिना विश्वास के जपा जाए या विश्वास के जपा जाए। ग्रहादिकं परित्यज्य भ्रममस्तीर्थेषु भिक्षया गतो निर्वाय देहम गंगा सागर संगमम। उस ब्राह्मण ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे कनेक्शन छोड़ दिए, संबंध छोड़ दिए और
अलग अलग तीर्थ स्थानों में घूमने लगा, अपनी जो शारीरिक आवश्यकता है उसको भिक्षा मांगकर पूरा करने लगा, और वो वहां चला गया जहां पर गंगा समुद्र सागर से मिलती है, गंगा सागर वाली जगह पे चला गया। तो ब्राह्मण का जो चैंटिंग है धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखाने लगा। उसने तुरंत पाप पुण्य क्रिया त्याग दिया और अनर्थ की इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर दिया और वैराग्य जीवन ले लिया। विप्रान गंगा तटे पश्यत सर्व विद्या विशारदन स्वधर्माचार निरातन स्वधर्माचार्य निरातन प्रायशो ग्रहिणो बहुन। तो गंगा के किनारे जब वो गया, गंगा सागर के उधर गया, उसने कई ब्राह्मणों को देखा। वे सब पारिवारिक ब्राह्मण थे जो सारे ज्ञान के सारे क्षेत्रों में दक्ष थे और अपनी निर्दिष्ट क्रियाओं को, प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करने के प्रति समर्पित थे। तो तात्पर्य में जो तीर्थ वो जो जा रहा था वो गंगा सागर था, वो अभी दक्षिण बंगाल में है, गंगा और समुद्र जहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण मिले वो सब बंगाली ब्राह्मण थे। ये सारे बंगाली ब्राह्मण वेदों के 14 जो विभाग है उसमें एक्सपर्ट थे। वेदों के जो 14 विभाग है विष्णु पुराण में बताए गए हैं। अंगानि वेदा चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तारः धर्मशास्त्रम पुराणाम च विद्यासी एतश्चतुर्दश। 4 वेद और 6 सप्लीमेंट जो पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा, वेदों का मीमांसा और न्याय का लॉजिक, ये 14 डिपार्टमेंट है, उसमें एक्सपर्ट थे ये लोग सारे। तेन वन्यमानाम् आचरम् नित्य नैमित्तिकादिकम् आवश्यकम तथा काम्यम स्वर्ग सुषाव तत्फलम। वो ब्राह्मण ने सुना कि सारे जो बंगाली ब्राह्मण थे वो सबको रेगुलर और नित्य और नैमित्तिक जो कर्म है उसके बारे में बता रहे थे, जो व्यक्ति को करना चाहिए। इसके बाद स्वैच्छिक कर्तव्य किसी विशेष इच्छा के लिए और जो इन कार्यों के फ्रूट है स्वर्ग को प्राप्त करना, है सबके बारे में बता रहे थे। तो तात्पर्य में जो ब्राह्मण वैदिक कर्मकांड में इनिशिएटेड होते हैं, दीक्षित होते हैं, वो कुछ यज्ञ करवाते हैं मैं कर्तव्य के रूप में, और सेक्रीफाइस जैसे अग्निहोत्र यज्ञ जो दिन में 2 बार करना चाहिए कर्मकांडी को, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। ऐसे ब्राह्मण जो हैं वो दूसरे कर्तव्य, दूसरे कर्मकांड भी करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कोई विशेष परिस्थिति उनके जीवन में आती है, उदाहरण के लिए उनको श्राद्ध भी करना पड़ता है बड़ों की डेथ पे या वार्षिक उनके वार्षिक उत्सव पे। इसके अलावा कुछ नित्य नैमित्तिक ड्यूटी भी होती है उनकी। ब्राह्मण
कुछ संकल्प भी ले सकता है, कुछ यज्ञ भी कर सकता है। इसको बोलते हैं काम्य रिचुअल, मतलब कामनाओं के आधार पर अपनी पर्सनल एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए। इसलिए 3 प्रकार की ड्यूटी होती है वैदिक ब्राह्मण के लिए: नित्य, नैमित्तिक और ऑप्शनल, स्वैच्छिक। तो ये जो ब्राह्मण था प्राग ज्योतिषीपुर वाला, इन्होंने लोकल जो गंगा सागर में ब्राह्मण थे उनसे सुना धर्म के बारे में। आचार्य प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुराच्युत है। धर्म उचित व्यवहार से चालू होता है और धर्म जो है, धर्म के जो भगवान है वो अच्युत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सदाचार वत्पुंसा जीतो लोक उभवपि। एक व्यक्ति जिसका व्यवहार उचित होता है उसने इस संसार को और आगे के संसारों को भी जीत लेता है। जो लोकल ब्राह्मण थे उन्होंने स्वर्ग को भी, स्वर्ग की महिमा वर्णन किया। यन्ना दुखेन संभिन्नम नाचाग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपानिनातं च सुखम तत्स्वर्गवासिनम। जो स्वर्ग के लोगों का सुख रहता है उसमें कुछ मिक्स नहीं रहता है। ये कृपणता से इसको खर्च नहीं किया जा सकता। और ये जो है जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा आता है सुख स्वर्ग का, स्वर्ग के निवासियों के लिए। नाना संकल्प वाक्यश्च तद अनु तद अनुष्ठान निष्ठानाम। नाना संकल्प वाक्यश्च तद अनुष्ठान निष्ठतां दृष्ट्वा तत्रोदिता श्राद्ध प्रवर्तः शिक्षतः सतः। ये जो ब्राह्मण लोकल ब्राह्मण थे अलग अलग जो शब्द बोल रहे थे उसमें उनके संकल्प के प्रति दृढ़ता बताई जा रही थी। उस प्राग ज्योतिषपुर वाले ब्राह्मण ने देखा कि दूसरे जो ब्राह्मण है कितने दृढ़ थे अपने कर्तव्य को पूरा करने में। इस ब्राह्मण जो प्राग ज्योतिषपुर वाला ब्राह्मण है उसका श्रद्धा और बढ़ी और वो उनके आदेश के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार इस विधि को पालन करने लगा। तो ब्राह्मण ने न केवल धर्म की महिमा सुनी बट उसका उदाहरण भी देखा कि किस प्रकार से ब्राह्मण जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। वो उन्होंने उसने देखा, प्राग ज्योतिषपुर वाले ब्राह्मण ने देखा कि उनका संकल्प कैसा चल रहा था। जैसे गंगा में स्नान कर रहे थे और वे अपनी ड्यूटी को किस प्रकार से कर रहे थे। हालांकि उसके पूरे जीवन में उसने कोई भी यूजफुल आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। तो लेकिन ये जो गंगा सागर वाले ब्राह्मण थे उसको शिक्षा दे रहे थे धर्म क्या है और उसकी समझ क्या है। देव्या देव्या ज्ञात देव्या ज्ञात रतो मात्रम देवी अज्ञात रतो मंत्रम नित्यम रहो जपन तत्प्रभावन नालेभे अंत संतोषम तेषु कर्मसु।
लेकिन तो श्लोक में कि इन सन्यासियों की जिनसे काशी में मिला, उनकी सन्यासियों की बुद्धि शुद्ध लग रही थी, या ऐसा तो लग रहा था उनकी बातों से कि वो शुद्ध बुद्धि वाले हैं। उनकी बातों में मुक्ति मुक्ति की बात आ रही थी, जैसे लगता है मुक्ति आप आसानी से अवेलेबल थी, किसी के हाथ में अवेलेबल थी। तो ये जो प्राग ज्योतिषी वाला ब्राह्मण था, इससे इसको प्रेरणा मिली कि इनका जो ओपिनियन, इनका विचार है परफेक्ट। श्रवन्नवीरतम न्यास मोक्षो कार्ष परानिधि सह तेभ्यो वेदांत वाक्यानि मणि कन्यानां समाचरन् स्थानं विश्वेश्वरं पश्यन् तेषां संगे प्रयासतः मिष्टेश भोगान् भुञ्जान संन्यासं कर्तुम् इष्टवान्। वो इन वेदांतों, जो वेदांतिस्ट थे, ब्राह्मण विद्वान थे काशी के, उनसे लगातार सुनता रहता था। उन उसमें वैराग्य और मुक्ति, ये दो मोक्ष की बात बहुत ज्यादा होती थी। वो डेली मणिकर्णिका घाट में स्नान करता था, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करता था, और अपने भोजन के लिए से कोई कार्य नहीं करना पड़ता था। वो इन सन्यासियों की संगत में आराम से स्वादिष्ट भोजन करता था। उसने उसके मन में इच्छा हुई कि वो सन्यासी बन जाए। स्वजपम गौरवाद स्वजप्यम गौरवाद्य देव्यास तथा नाथ सुख लब्धः अत्यजन एकदा स्वप्ने पश्चात् तन्मंत्र देवताम्। फिर भी देवी की देवी के रिस्पेक्ट के लिए, और साथ में वो मंत्रों को आनंद भी दे रहा था, उसने चैंटिंग को कभी नहीं छोड़ा, गोपाल मंत्र। एक दिन उसने वो फिर मदल गोपाल की डीटी को देखा, उस मंत्र के डीटी को, उस मंत्र के प्रतिष्ठा देवी को अपने स्वप्न में देखा। तो तात्पर्य, तो प्राग ज्योतिषपुर ब्राह्मण का फेथ जो था, वो इन मायावादियों से जो काशी में है, इनसे कम ज्यादा हो रहा था। उसको लग रहा था कि अभी भगवान से मिलने की जरूरत नहीं, भगवान से एक होने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मंत्र जाप डेली करता था, बिकॉज क्योंकि कामाख्या देवी ने उसको बोल रखा था, उसके आदेश का भी पालन करना नहीं छोड़ने वाला था। तो उसका मंत्र में विश्वास कम हुआ, फिर भी वो अपनी आध्यात्मिक प्रभाव से, अपने आध्यात्मिक प्रभाव से उसको कर रहा था। उसके मन में कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी, जो वेदांती, जो महान बड़े बड़े सन्यासी बोल रहे थे, उससे उसके मन को कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी। क्योंकि उसको तो गोपाल मंत्र से ज्यादा अच्छा आनंद मिल रहा था। वो ब्राह्मण मुक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता अगर उसको गोपाल मंत्र जपना नहीं जपता, या गोपाल उसके ड्रीम में नहीं आते, या मंत्र के प्रभाव से अगर उसकी मोक्ष की आशा को खत्म नहीं कर दिया होता। फिर भी इससे उसका हृदय चेंज हुआ। तन्महा तन्महानम्या तन्महानम्याताकृष्टः
परमानंद गोचरः तज तज्जपन्या प्रवर्तेतु हि न लेभे स मनोबलम। जो चार्म था गोपाल का स्वप्न में जो दिखाई दिए वो उनको अट्रैक्ट कर रहा था और वही उनको सबसे बड़ा आनंद दे रहा था, इसलिए उसको कोई मेंटल स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो मंत्र चंटी के अलावा इन जो मायावादी लोगों की तरफ जो है कोई ध्यान दे। उसका सन्यास की तरफ या मुक्ति की तरफ कोई बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं था। डेली का स्नान करना, दूसरे कर्म कांडों की बात तो छोड़ो, उसका सन्यास की तरफ और मुक्ति की तरफ भी आकर्षण खत्म हो गया। इति कर्तव्यतामूढ़ो दीन संशय प्रमागतः तया देव्या सहागत्ये तत्तादिष्टा शिवेन सह। कंफ्यूज हो गया क्या करना चाहिए, वो निराश हो गया कि दूसरे स्वप्न में भगवान शिव आए उसको कामाख्या देवी के साथ में, उसको आदेश दिया। हालांकि उनका गोपाल की तरफ हृदय आकर्षित हो गया था, पर उनके मन में फिर भी संकट था, मैं को संन्यास लूं या मुक्ति लूं या मेरे मंत्र को जपता रहूं। ये किसके साथ प्रभाव से हुआ? मायावादी के प्रभाव से। इसका प्रभाव है कि एक व्यक्ति का दृढ़ता फिकल हो जाता है और व्यक्ति चूज नहीं कर पाता क्या चीज राइट है क्या चीज रॉन्ग। तो ब्राह्मण के तीसरी बार जो ब्राह्मण को जब आया उसमें कामाख्या देवी अपने पति शिवजी के साथ में प्रकट हुई। शिवजी जो काशी के भगवान, मामूर्ख कुरु संन्यासम द्रुतम श्री मथुराम ब्रज तत्र वृंदावने अवश्यम पूर्णार्थस्तमम भविष्यसि। भगवान शिव कहते मूर्ख ब्राह्मण, संन्यास मतलब तुरंत श्री मथुरा चले जाओ, वहां पे वृंदावन वन में जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। श्रोते कंठो मथुराम गंतुम मुस्ताम कीर्तयस्ततः स तद्देशादिशं गच्छन् प्रयागम प्राप वर्तमनि। मथुरा जाने के उत्सुक ब्राह्मण उस मथुरा जिले की तरफ जाने लगा। रास्ते में मथुरा की महिमा गा रहा था। बीच में रास्ते में उसको प्रयाग आया। मथुरा 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 बोलते हुए जा रहा था, रास्ते में प्रयाग आया। इस प्रकार से प्रयाग आके वो आगे कैसे रुकता है और कैसे वो आगे बढ़ता है, प्रयागराज में क्या उसके कार्य हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् बृहद भागवतमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।